हेलो प्यारे बच्चों, मैं सोनू कुमार आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का सेशन जो बना रहा हूं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो मैंने आज आप लोगों के लिए विद्युत विभव से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बनाया हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है। अर्थात मान लेते हैं यहाँ पर कोई सूक्ष्म बिंदु है और इस पर +q आवेश दिया गया है। तो r दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P लिया गया है। तो बताइए यहाँ पर विभव का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा R स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यहीं पर तीव्रता बात करता है सेम प्रोसेस में, तो तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा R क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर हो जाता है तीव्रता का मान। अर्थात यहाँ पर मैंने गलत बताया कि R स्क्वायर होता है, सिर्फ R होता है। ओके प्यारे बच्चों, सिर्फ इसमें R होता है। ओके, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिर्फ होता है R। ध्यान रखिएगा। और ओके प्यारे बच्चों, सिर्फ होता है क्या, R। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि तीव्रता मैंने सोचा कि यहाँ पर तीव्रता है लेकिन विभव है। विभव के लिए सिर्फ R होता है और तीव्रता के लिए क्या होता है, R स्क्वायर। तीव्रता कैसे मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और विभव कैसे मात्रक होता है, वोल्ट। याद रखिएगा, यह तीव्रता एक सदिश राशि है लेकिन विभव एक अदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर में सिर्फ R के रूप में दे रहा है। तो अर्थात V बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा सिर्फ R। तो इतना को कांस्टेंट माना है। यह क्या माना है, इतना को कांस्टेंट। इतना जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो अर्थात V समानुपाती 1/R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर V समानुपाती R, अर्थात जो विभव होगा, विभव यह जो V है किसके समानुपाती, तो 1/R, अर्थात ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब होगा। अगर आपको कोई भी आंसर आता होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर उसका जवाब दें। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक स्टेट कूलम कितना कूलम के बराबर होता है। ओके प्यारे बच्चों, एक स्टेट जो कूलम होता है कितना कूलम के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बताइए, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता। ओके प्यारे बच्चों, एक स्टेट कूलम बराबर कितने कूलम होते हैं। तो याद रखिएगा कि एक कूलम जो होता है, कूलम यह जो होता है MK/s प्रति का है, लेकिन स्टेट कूलम ठीक है, यह जो होता है CGS प्रति का है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि एक कूलम बराबर, ठीक ना, 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन, ये भी हो सकता है, या एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9, ठीक है, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। लेकिन पूछ रहा है प्यारे बच्चों यह है कि स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, उल्टा पूछ रहा है। तो हम इसको यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ स्टेट हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, अर्थात यहाँ एक लिख भी सकते हैं। ठीक ना, ये जब भी जाएगा तो बटा में जाएगा, 1/3 × 10⁻⁴ हो जाएगा 9। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना कूलम C में आ जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो 1/3 और 10 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9, इतना कूलम। अर्थात हो जाएगा एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। इसको आप याद रखिएगा ज़रूर प्यारे बच्चों, इसको या इसको, ठीक ना, दोनों की याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैंकलिन भी आवेश का CGS मात्रक है और स्टेट कूलम भी आवेश का CGS मात्रक है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, या ठीक है
हम कह सकते हैं कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, उसको पलटेंगे तो 1 स्टेट कूलम बराबर हो सकता है 1/3 × 10⁻⁹ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। तीसरा का जवाब क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, लेकिन जवाब दीजिएगा ऐसे तीसरा का ए लिख के या बी लिखिएगा या सी लिखिएगा या डी लिखिएगा, जो भी ऑप्शन हो जवाब इसका ज़रूर दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक ना, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में बताना है आप लोगों को, इसका आंसर होगा तो क्या होगा। ओके प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा कि दोनों गोलों की स्थिति ऊर्जा संरक्षित रहेगी, या दोनों गोलों का आवेश संरक्षित रहेगा, या ऊर्जा और आवेशों दोनों संरक्षित होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, दोनों का आवेश संरक्षित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है नेक्स्ट कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, एक प्रोटॉन है, उसको 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो ग्रहण की गई ऊर्जा का मान आखिरकार होगा तो क्या होगा? ओके प्यारे बच्चों, ठीक ना, तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना? याद रखिएगा इसको, ठीक ना, एक 1.6 × 10⁻⁹ ठीक ना कूलम इतना होता है। ठीक है, इतना जूल होता है, कहिए इतना जूल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है। कह रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित किया गया है, तो ऊर्जा का मान आखिरकार हो। ओके प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हम करें, ये आपको ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना ही जूल ऊर्जा होता है, लेकिन सोल्यूशन ऐसे इसका कैसे होगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, त्वरित किया जाता है तो ऊर्जा कितना होगा? तो याद रखिएगा जितना काम करेगा उतने ऊर्जा संचित होगा। तो V बराबर सूत्र होता है W/Q। ओके प्यारे बच्चों, W/Q, तो W बराबर होगा कितना? VQ। W बराबर VQ। ठीक है, यही ऊर्जा होगा काम। तो V कितना करा? 1 वोल्ट, और Q बराबर होता है सूत्र Ne, आवेश के क्वांटमीकरण से। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो एक N कितने प्रोटॉन की बात कर रहा है? तो 1 प्रोटॉन है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम E के बराबर ही चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अर्थात E हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात 1E के बराबर है, लेकिन विभव में पूछ रहा है कितना विभवांतर, अर्थात यह हो जाएगा 1E। ठीक ना, और साथ साथ यह जो है इतना वोल्ट, क्योंकि V में ना है तो इसका V कह सकते हैं। ठीक है, तो 1eV, यह तो ये रह जाएगा, लेकिन ये वोल्ट है ना प्यारे बच्चों। जैसे यह जो है, आप प्यारे ध्यान दो, जैसे इसको हम जो कहें क्या बोलता है, कहाँ चल गया, हाँ, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ कहें V तो 1 वोल्ट न कह रहा है, और Q बराबर सूत्र होता है Ne। ध्यान दो, ऐसे ना, कहाँ दिमाग लगाते हो, तो क्या होगा 1। ठीक है, तो 1 हो गया V, और Q बराबर Ne, तो कितना है प्रोटॉन है? 1 है, और E। ठीक है, तो 1eV के बराबर होगा। और क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। ओके, आप सही जवाब दीजिए इसका। ठीक ना, ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 5 की तरह, सोच समझ के जवाब देना प्यारे बच्चों के। कह रहा है कि जब, ठीक ना, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंबवत अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा? ठीक ना प्यारे बच्चों, अनंत क्या कर रहा है कि जब परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है, द्विध्रुव के इसके अनुदिश से लाया जाता है, तब क्या होगा किया गया कार्य? तो इसके अनुदिश लाइएगा, ठीक ना,
इसके अनुदैर्ध्य से लाइएगा तो V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाएगा QV या लिखो VQ। तो याद रखिए यह जो कंडीशन है यह प्यारे कंडीशन है द्विध्रुव के, यहाँ पर निरक्षीय है और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है 0, ठीक है Q। तो टोटल कार्य कितना होगा 0 होगा। ओके प्यारे बच्चों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही जवाब ढूंढ के दीजिएगा। अब इसका जवाब आप लोग दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। चलिए तो 6 कह रहा है क्या कि त्रिज्या स्मॉल r के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। स्मॉल q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किया गया कार्य कितना होगा। एक गोलाकार चालक है, ओके, इस पर प्लस q आवेश दिया गया है, ठीक ना। इसके स्मॉल q आवेश कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक, या हमारा तो स्मॉल q आवेश है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या कार्य क्या होगा। तो यह पृष्ठ एक तरह से समविभवी तल होता है, ठीक है। चालक का तल समविभवी तल, चालक का तल समविभवी पृष्ठ होता है। उसके पृष्ठ यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे कहीं भी तो किया गया काम याद रखिएगा 0 होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या होगा 0। तो अर्थात ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए कि एक जो प्रोटॉन है और एक क्या है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, तब इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो याद रखिएगा जब दोनों नज़दीक आएगा तो यह है प्लस और यह है माइनस, दोनों उदासीन घटेगा, धीरे एकदम सट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसको नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे घटेगा मिलकर हो जाएगा उदासीन। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन यही मान लेते हैं कि दोनों पर प्लस रहता, इस पर प्लस इस पर प्लस, तो धीरे धीरे आता दोनों प्लस तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगा। दोनों जब पॉजिटिव रहेगा तब, या दोनों नेगेटिव रहेगा और दोनों को पास लेके जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक ना। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो उस स्थिति में इसकी ऊर्जा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो उस स्थिति में इसकी ऊर्जा घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या मारे थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव घूर्णन वाले एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे एक स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। माने एक विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें एक द्विध्रुव रखा गया है। क्या रखा गया है, एक द्विध्रुव रखा गया है, ऐसे द्विध्रुव है, ठीक ना। और द्विध्रुव को, ठीक है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई से, यह जो विद्युत क्षेत्र है उसके ई से, ठीक है ना, ई से क्या किया गया है, लंबवत ऐसे घुमाया गया है। तो किया गया कार्य लंबवत स्थिति में है, इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाया गया है और लंबवत स्थिति से 180 डिग्री कर दिया गया है, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो वर्क डन बराबर होता है पी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसका मान हम लोग रखते हैं, तो पी 1 माइनस 180 पर घुमाने के लिए कह रहा है, ठीक ना, उसकी स्थिति से, तो कॉस 180 डिग्री। तो क्या होगा पी 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 यहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस से थीटा, लेकिन इसमें घर नहीं होता तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो पी 1 प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉस 0 का मान क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक ना। कॉस 0 का मान क्या होता है, ठीक ना। तो 100 क्या होता है, तो 1, तो हो जाएगा 2PE के बराबर, ठीक है, 2PE के बराबर। लेकिन यह आंसर नहीं होगा, कब, जब सिर्फ 180 डिग्री घुमाने के लिए कहता तब। लेकिन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा पहले ही ऑलरेडी है,
ठीक है, ऑलरेडी लंबवत दिशा में स्थित है, इससे घुमाना है इतना, तो क्या होगा, तो इससे घुमाएंगे इतना थोड़ा सा और, मान लेते यहीं से, मान लेते यहीं पर है लंबवत है, तो यहाँ से इतना घुमाए तो 180 हो गया। तो ये क्या घुमाए, आप 90 डिग्री में घुमाएं तो मेन यहाँ 180 डिग्री पर इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर 90 डिग्री रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान PE के बराबर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक ना, इसीलिए हम इतना बताए थे 180 करके, ठीक ना, क्योंकि साफ बोल रहा है कि 180 डिग्री से, ठीक ना, 90 डिग्री घुमाया जाता है, ठीक ना, माने कि लंबवत दिशा से कर रहा है, इतना लंबवत है तो इससे थोड़ा सा घुमाते हैं, अर्थात यह विद्युतीय क्षेत्र है। ओके, अब विद्युतीय क्षेत्र से है तो द्विध्रुव आघूर्ण पहले ही से लंबवत में कह रहा है कि है, देखिए कह रहा है लंबवत दिशा में स्थित है, ऐसे यहाँ पर घुमा करके 180 पर ला दीजिए, तो आप घुमाए 180 ना घुमाएं, तो उस स्थिति में कितना काम होगा, तो सिर्फ PE के बराबर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका A होगा, ये नहीं कि 2E। हाँ 180 होता पूरा घुमाएंगे तब, ठीक ना, इसलिए हम दोनों बताए हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव कोई है, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव है, यहाँ पर ऐसे आप घुमा रहे हो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को, ऐसे ऐसे घुमा रहा, गोल 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 घुमा रहे हो, तो किया गया कार्य क्या होगा आपको बताना। तो काम के लिए सूत्र होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, आप जितना थीटा घुमाइए, ठीक ना, तो PE 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर आपका A कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, A सही जवाब होगा। चलिए तो नेक्स्ट जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कह रहा है कि प्लस 8 माइक्रो कूलम तथा, ठीक है, तथा क्या कर रहा है कि प्लस 12 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य आखिरकार होगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों। ओके, आपको यह जवाब देना है, ठीक ना, क्या होगा इसका जवाब, ठीक है। कह रहा है कि एक इतना दो बिंदु आवेश, यहाँ पर बिंदु आवेश है प्लस में 8 माइक्रो कूलम, ठीक ना, एक है कितना प्लस में 12 माइक्रो कूलम, ठीक है, दो बिंदु है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसको 4 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाया जाता है, ठीक ना, अर्थात इसको 4 सेंटीमीटर खिसका करके इसके बीच की दूरी हो जाता है 6, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर, तो कितना काम होगा, ठीक ना, बताना है, ठीक है, कितना, तो ऊर्जा जितना होगा, देखिए पहले टोटल ऊर्जा निकालिए, क्या करना है आपको, टोटल पहले ऊर्जा निकालना है, दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर टोटल ऊर्जा होगा, मान लेते हैं U1, और जब 4 सेंटीमीटर खिसकाने के बाद जब बच जाता है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी स्थिति ऊर्जा में होगा, मान लेते हैं U2, ठीक ना, तो कितना, तो जितना 4 सेंटीमीटर खिसका ना, तो पूरा 10 सेंटीमीटर था, आपने खिसकाया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ले 4 सेंटीमीटर, तो ये बीच में हो गया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना काम होगा, तो पूरा ऊर्जा निकाल करके 31 ऊर्जा घटा देंगे, इसको भी निकाल के, तब बचेगा प्यारे बच्चों क्या, तब बचेगा इतना ही ना बचेगा, तो यही ऊर्जा होगा। ओके, तो इसका जवाब आप बताइएगा, ठीक ना, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन A सही होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। ऊर्जा का सूत्र हम बता देते हैं, U बराबर हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग जवाब दीजिएगा। कल इसका सलूशन हम अगले वीडियो में करेंगे सेट नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो समझ में आता होगा। बेस्ट ऑफ लक।